अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी किस बात का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटे हैं और देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता आज सुबह दिल्ली के पालम हवाई अड्डे में इकट्ठा हो गए और यहां पर नाच गाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि ऐसे जश्न की क्या बात है। जेपी नड्डा साहब मंच पर खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने और इस बात को लेकर इतरा रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पांव छुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका ऑटोग्राफ मांगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं जश्न की वजह क्या है। क्या जश्न की वजह यह है कि सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रॉक शो जैसा आयोजन किया जहां 16,000 से 20,000 एनआरआईज इकट्ठा हुए। एक चुनावी रैली के लिए जश्न बीजेपी कर रही है। फिर तो आपको कर्नाटक में आपने जितनी भी रैलियां की हर एक के बाद एक जश्न करना चाहिए। यहां दिल्ली में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनता को इस सवाल का जवाब दिया गया है कि ये जो लंबा चौड़ा आयोजन किया गया था सिडनी के एक स्टेडियम में, उसका खर्चा किसने उठाया, उसके पीछे पैसा किसका है, किसने स्पॉन्सर किया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फंक्शन में जाते हैं, उसमें पैसा किसका लगता है, यह देश की जनता को जानने का हक है या नहीं। दोस्तों आगे मैं आपको बतलाने वाला हूं कि 28 मई, जैसे कि आप जानते हैं, नई संसद का उद्घाटन होने वाला है। 19 दलों ने इसका बहिष्कार किया है और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जारी होने वाला था। वो अमित मालवीय ने पहले से ही लीक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छीछा लेदर करा दी है। मगर आपको मैं सुनवाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा क्या। पहले वो ये कहते हैं कि पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने आपके पांव छुए। मैं नड्डा साहब से पूछना चाहता हूं, अगर हम अपने बुजुर्गों के पांव छूते हैं तो क्या वो उन बुजुर्गों की उपलब्धि है? नहीं, ये संस्कृति है। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए तो वो भारतीय संस्कृति से खुद को जोड़ना चाहते थे। हालांकि मेरा मानना है जिसने भी उन्हें मशवरा दिया गलत दिया। वो सिर्फ नमस्कार करते तो काफी होता, मगर चलिए उन्होंने पांव पड़े, उन्होंने एक बुजुर्ग के प्रति अपनी इज्जत जतलाई, तो इसमें देश का नाम कैसे रोशन हो गया। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति, जो खुद एक राजनेता हैं, जिन्हें अमेरिका में बसे एनआरआईज का वोट चाहिए, अगर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, तो एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जब वो आपसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि देश की जनता की जो उम्मीदें होती है ना प्रधानमंत्री से कम की जाएं। प्रधानमंत्री से आकर अगर एक दूसरे देश का नेता मिल लेता है तो भारत विश्व गुरु बन जाता है। G20 की सदस्यता अगर भारत करता है तो भारत विश्व गुरु बन जाता है। सिडनी में या अमेरिका में एनआरआईज के एक सम्मेलन को, एक जमावड़े को अगर प्रधानमंत्री संबोधित कर देते हैं तो भारत विश्व गुरु बन गया। एक बात स्पष्ट कर दूं, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलीज हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। दीज आर जस्ट पॉलिटिकल रैलीज और उसमें कोई गर्व करने वाली बात नहीं है जो आप बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक दिलचस्प घटनाक्रम बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री को किस कदर एक कैमरा जीवी बना दिया है ना, इसकी ये एक नायाब मिसाल है। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होने वाला है। अब आप और हम ये नहीं जानते कि उस दिन क्या होने वाला है, अभी से भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना। मगर आप जानते हैं बीजेपी ने क्या किया है, पहले से ही वीडियो बना दिया है कि उस दिन क्या होने वाला है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, उस दिन क्या होने वाला है? क्या कोई भविष्यवाणी कर सकता है कि प्रधानमंत्री के क्या हाव भाव रहेंगे, प्रधानमंत्री कैसे चलेंगे? मगर बीजेपी ने गलती से एक वीडियो लीक कर दिया है जिससे यह पता चलता है कि पहले से ही तय है कि उस दिन प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। और इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय और उनकी महिला सेल की एक सदस्य हैं जिनका नाम है प्रीति गांधी। उन्होंने गलती से यह वीडियो जारी कर दिया दोस्तों, और वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत दिलचस्प वीडियो है। इस वीडियो में एक एक करके आपके सामने चीजें आएंगी जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों।
इस वीडियो में क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? इमेज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन अ थॉटफुल मूड। यह वीडियो चल रहा है। यहां पर दरअसल प्रधानमंत्री की वो तस्वीर लगनी है जिसमें प्रधानमंत्री एक चिंतन करने वाले मूड में होंगे। उसके बाद फुटेज फ्रॉम मॉर्निंग इवेंट, क्लोजअप ऑफ सेनेगल बीइंग कैरिड इन पोजीशन, नादस्वरम ग्रुप वॉकिंग इन फ्रंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वॉकिंग रिस्पेक्टफुली इन द मिड्स ऑफ द ग्रुप, यानी प्रधानमंत्री उस ग्रुप के बीच चल रहे हैं। अधीनम्स इन द वेल ऑफ द हाउस, Adhinams handing over the Senegal to the Honorable Prime Minister inside the house. Speaker is by the side. Honorable Prime Minister installing the Senegal. PM doing Pushp Aradhana. ये सब मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? ये घटनाक्रम हुआ नहीं है, मगर अभी से उसका वीडियो जारी कर दिया गया है। तस्वीरें नहीं है, वो तस्वीरें बाद में लगाई जाएंगी, मगर गलती से यह वीडियो अभी से जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की इस भूल पर करारा हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर? अमित मालवीय, तुमने तो महामानव को हीरो बनाने का टूल किट गलती से पहले ही जारी कर दिया। यह वीडियो तो 28 को आना था, बड़ी जल्दी में थे तुम, आधा अधूरा वीडियो डाल दिया। अब भक्त और चरण चुंबक 28 को एक साथ कौन सा वीडियो लगाएंगे? पर हंसी तो 2 लाइन पढ़कर आई, पीएम इन थॉटफुल मूड और पीएम वॉकिंग रिस्पेक्टफुली इन द मिड्स ऑफ द ग्रुप। इतने डिटेल डिस्क्रिप्शन है तस्वीरें और शॉट्स के। मतलब भारत के प्रधानमंत्री को हर कदम फेक न्यूज फैक्ट्री की टूल किट निर्धारित करती है। तरस आ रहा है, कितना भी रंग पोत लो, फर्जी छवि तो फर्जी ही होती है, ध्वस्त हो जाती है। सब कुछ यहां प्रचार के जरिए चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वकील प्रशांत भूषण ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है कहीं पर, और एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को कहते हैं, पीछे जाओ तुम और मेरे कैमरे के बीच में तुम आ रहे हो। तो उस व्यक्ति को पीछे किया जाता है। ये वीडियो प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। मैं ही तो पूछना चाहता हूं, बीजेपी प्रधानमंत्री को कैमरा जीवी क्यों बनाना चाहती है? और सबसे बड़ी बात, अनर्गल और वाहियात तर्क दिए जा रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है। यह निमंत्रण दिया गया है दोस्तों, और ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं। उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? संसद के अंदर अभिभाषण कौन देता है? राष्ट्रपति देती हैं। उन्हें नहीं बुलाया गया है। क्यों? ताकि प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन करें। और वाहियात तर्क दिए जा रहे हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि एक जमाने में पार्लियामेंट लाइब्रेरी और संसद का जो एनेक्सी है उसका उद्घाटन भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं और इसमें क्या गलत है वो मैं आपको बताऊं। मैं हरदीप सिंह पुरी को यह बतलाना चाहता हूं। हरदीप सिंह पुरी जी, सबसे पहली बात, संसद भवन और पार्लियामेंट एनेक्सी में जमीन आसमान का फर्क है। जो संसद होता है वहां राज्यसभा लोकसभा सब होता है, वहां पूरी कार्रवाई होती है। पार्लियामेंट एनेक्सी एक छोटी सी बिल्डिंग है जहां समानांतर राजनीतिक बैठकें होती हैं, सरकार से जुड़ी बैठकें होती हैं। लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी की तुलना संसद भवन से कैसे कर सकते हैं? इस तरह के वाहियात तर्क देना बंद करें। मैं जानता हूं कि आपका किरदार आज की तारीख में एक मंत्री कम एक ट्रोल का ज्यादा रह गया है, मगर कुतर्क देना बंद करें। आपकी खुशकिस्मती है कि जब आप यह अनर्गल बयान दे रहे थे तो मेरा जैसा पत्रकार आपके सामने नहीं था। और बात वहां नहीं रुकती। टाइम्स नाउ, आप जानते हैं टाइम्स नाउ यहां क्या कार्यक्रम चला रहा है? टाइम्स नाउ यहां यह कह रहा है कि दरअसल राष्ट्रपति को तो बुलाया गया था, मगर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप सबसे ऊंचे पद पर हैं, आप ही को उद्घाटन करना चाहिए। इतनी गंभीर बात, कायदे से यह बयान राष्ट्रपति भवन की तरफ से आना चाहिए।
मगर कुछ भी अनर्गल बका जा रहा है, उसकी झलक सुनिए। क्या राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी किया? नहीं किया। एक कल्पना की उड़ान, राष्ट्रपति के नाम पर भी कुछ भी। और सबसे बड़ी बात, क्या इस मोहतरमा को, इस पापा की परी को पता है कि देश में सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर कौन बैठा है? सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। देश की जनता को पत्रकारिता के नाम पर कुछ भी अनर्गल बकवास मत कहिए, कुछ भी मत कहिए। पत्रकारिता को इस तरह से बदनाम मत कीजिए। बीजेपी की चाटुकारिता करते रहिए, वो तो खैर आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है, मगर पत्रकारिता को इस तरह से बदनाम मत कीजिए। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति को ना बुलाने की वजह क्या है, या उपराष्ट्रपति को ना बुलाने की वजह क्या है। क्योंकि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सब कार्यपालिका का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अगर राष्ट्रपति को भी बुलाया जाता या उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता तो संवैधानिक पद के दर्जे से दोनों का मुकाम प्रधानमंत्री से ऊपर है। इसीलिए यह सवाल खड़ा हो जाता कि इन दोनों की मौजूदगी में, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में, प्रधानमंत्री कैसे उद्घाटन कर रहे हैं। मगर चूंकि प्रधानमंत्री को हर चीज का क्रेडिट, हर चीज का श्रेय लेना होता है, इसीलिए उद्घाटन वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 28 मई को, जिस दिन सावरकर का जन्मदिन है, उस दिन तमाम कैमरेज उनके चेहरे पर हों। वो नहीं चाहते कि गलती से किसी अन्य व्यक्ति पर कैमरा जाए, और अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उद्घाटन करते तो कैमरा उन पर जाता। खेल सारा यही है। हालांकि एक बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान सुने। वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए, चूंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कार्यपालिका का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, लिहाजा राष्ट्रपति को भी उद्घाटन नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि लोकसभा के स्पीकर को उद्घाटन करना चाहिए। अब ओवैसी के क्या तर्क हैं, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मैं चाहूंगा आप सुने। तो ओवैसी कह रहे हैं कि अगर लोकसभा के स्पीकर इसका उद्घाटन करते हैं तो वहां पहुंचेंगे, और ओवैसी ने जो तर्क दिए हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर एक बात तय है, चूंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसका मजाक उड़ाया गया है। मगर ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी होता आया है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इस सरकार को चुनाव जीतना है। उसका सबसे बड़ा फर्ज, उसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, चुनाव जीतना है। सिडनी में भी जो चुनावी रैली है, उसका मकसद सिडनी नहीं था, उसका मकसद भारत था, ताकि उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान तुल्य बताया जाए, ईश्वर तुल्य बताया जाए। खेल सारा वही है दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री, ये जो आप बार बार कहते हैं ना कि मैं प्रधान सेवक हूं, अब ये बोलना बंद कीजिए आप। वैसे कई दिनों से आपने कहा भी नहीं, क्योंकि चाहे आपका मीडिया हो, चाहे आपके पार्टी के नेता हो, चाहे आपके अंधभक्त हों, सब आपको ईश्वर का दर्जा देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं वो या तो आप जानते हैं या फिर नड्डा साहब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।